गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं पुरुष का अर्थ क्या होता है। पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति से है। पुरुष का अर्थ किससे बताया गया है? व्यक्ति से है। अर्थात सर्वनामों का यह भेद वक्ता के आधार पर है। बोलने वाला कभी अपने लिए, कभी सुनने वाले के लिए, तो कभी किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्दों का क्या करता है बच्चों? प्रयोग करता है। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। अर्थात बच्चों देखो, कभी कभी ऐसे प्राणी के लिए भी सर्वनाम शब्द आते हैं जो उस समय वहाँ क्या नहीं होते हैं? उपस्थित नहीं होता है। अतः जो सर्वनाम शब्द किसी भी उपस्थिति या अनुपस्थिति व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम की एक और परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? देखो, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझको, मुझमें, मुझसे, मेरा, मुझमें, मेरे लिए, हम सब, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारा आदि। अर्थात ये किसके लिए है? अपने लिए किया जाता हो तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके उदाहरण से है बच्चों, देखो, पहला है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सेकंड है हम सब एक है। तीसरा है बच्चों मैंने जो पढ़ाया है उसे याद करो। तो बच्चों यहाँ पे मैं, मैंने तथा हम शब्द वक्ता या बोलने वाला ने अपने लिए प्रयोग किए हैं। ये शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों यहाँ पे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड कौन सा हो गया बच्चों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, तुझे, तुमको, तेरे लिए, तेरे द्वारा, तेरा, तुम्हारा, तुझमें, तुम्हें आदि। अब इसके उदाहरण से बच्चों, अमित अब तू घर जा। अमित अब तू कहाँ जा? घर जा। तेरा घर जाना जरूरी नहीं है। तुम सब भी अब घर जाओ। तुम्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों देखो, यहाँ तू, तेरा, तुम तथा तुम्हें शब्द बात सुनने वालों के लिए प्रयोग किए गए हैं। मतलब बात सुनने वालों के लिए क्या किए गए हैं? यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा बच्चों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से है तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बच्चों, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसको, उसके द्वारा, उनके द्वारा, उसके लिए, उनके लिए, उसका, उनका, उनमें, उसमें आदि। तो बच्चों इसके उदाहरण से हो रहे हैं। पहला उदाहरण है वह अभी अभी आया है। वह अभी अभी क्या करा है? आया है। इसे अब घर जाने दो, उन्हें खेलने दो। चौथा है वे अपना काम कर रहे हैं। वे अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, इन वाक्यों में वह, इसे, उन्हें तथा वे शब्द न तो वक्ता के लिए आए हैं और न ही किसके लिए? श्रोता के लिए। ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आए हैं।
अतः यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए यहाँ पे। अब सेकंड है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, देखो जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का क्या होता हो, बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा क्या का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है इसके, बाहर कौन खड़ा है। सेकंड है आप किसे बुला रहे हैं। थर्ड है आपने अभी क्या खाया है। फोर्थ है कल क्या टूटा था। फिफ्थ है क्या हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आए कौन है, किसे तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये कौन से सर्वनाम हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। और कौन तथा किसे व्यक्ति के विषय में है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से क्या वस्तु के लिए, क्या किसके लिए आया, वस्तु के लिए, और क्रिया के विषय में प्रश्न का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा बच्चों। ओके बच्चों, अब कल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले इसके प्रकार सर्वनाम के। आज इतना ही पढ़ेंगे।